जय शंभू दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल जो हमें डेली आता है, मेरी एज 55 है, 60 है, बीपी है, शुगर है, क्या हम सेफली कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं या रिस्क ज्यादा है? आज मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी। 2026 के लिए एक्चुअल एज लिमिट क्या है, कौन से मेडिकल टेस्ट जरूरी हैं, और अगर आप 50 प्लस हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए क्या वॉकिंग एंड हेल्थ प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि क्या मैं रेडी हूं कैलाश यात्रा के लिए या मुझे अभी और तैयारी चाहिए। नमस्ते, मैं हूं प्रिया फ्रॉम आशीर्वाद हॉलीडेज। हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी टूरिज्म से अप्रूव्ड है और लास्ट 15 प्लस सालों में हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा, मुक्तिनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा जैसे हाई एल्टीट्यूड यात्रा पे 500 से ज्यादा सीनियर सिटीजन को सेफली ले जाकर वापस घर पहुंचाया है, जो इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर होगा। 2026 कैलाश मानसरोवर यात्रा के एज एंड मेडिकल रूल्स क्या बोलते हैं। 3 मंथ का सिंपल वॉकिंग प्लान जो हर सीरियस यात्री फॉलो कर सकते हैं। अगर आप या आपके पेरेंट्स कैलाश मानसरोवर यात्रा का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो स्किप मत करिएगा। सबसे पहले एज लिमिट। कई लोग बोलते हैं 60 के बाद अलाउड नहीं, कोई कहता है सिर्फ 55 तक ही। रियलिटी क्या है? 2026 के लिए जनरल गाइडलाइंस ये है, 65 साल तक के लोग अगर मेडिकली फिट हैं तो कैलाश मानसरोवर के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कीवर्ड है मेडिकली फिट। ये ट्रेन टिकट जैसे एज रूल नहीं है कि 60 के बाद ऑटोमेटिक नो। डॉक्टर्स का क्लियर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लस बेसिक स्टेमिना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 52 हो या 62, सवाल एज का कम और हेल्थ एंड स्टेमिना का ज्यादा है। ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सांस नहीं आएगी, क्या होगा समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सी लेवल जहां हम रहते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन अप्रॉक्स 98 से 100% होता है। कैलाश रीजन हाई एल्टीट्यूड पे है, ये लेवल अप्रॉक्सीमेट 65 से 70% हो सकता है। इसका मतलब आपके बॉडी को उतनी ही हवा में काम करना पड़ेगा जितना वो नॉर्मली ज्यादा ऑक्सीजन में करता है। इसलिए जिनका ऑलरेडी लंग्स वीक है, जिनको सीढ़ियां चढ़ते ही बहुत सांस फूलती है, उनको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन गुड न्यूज ये है, अगर आपका हार्ट, लंग्स और बीपी कंट्रोल्ड है और अगर आप 3 से 4 किलोमीटर इजिली वॉक कर सकते हैं तो बॉडी इस चेंज को अडेप्ट कर सकती है। यही रीजन है कि हम हर क्लाइंट को रोज 2 किलोमीटर नॉर्मल वॉक आराम से बिना रेस के, एम ये रहे कि 2 किलोमीटर कंप्लीट हो हमारा 30 से 35 मिनट में। मंथ 2 वीक 5 to 8 डिस्टेंस बढ़ा के रोज 3 किलोमीटर, थोड़ा ब्रिक्स वॉक, थोड़ा पेस। टारगेट ये हो कि 3 किलोमीटर 35 से 40 मिनट्स में हो। मंथ 3 वीक 9 to 12 में रोज 4 से 5 किलोमीटर वॉक। यहाँ तक आते आते आपको 1 किलोमीटर इजिली 10 to 15 मिनट में कवर हो जाना चाहिए, बिना ज्यादा सांस फूले, बिना चेस्ट में डिस्कम्फर्ट की। आप सिंपल रूल याद रखिए, अगर आप प्लेन ग्राउंड पे 5 किलोमीटर वॉक कंफर्टेबली नहीं कर पा रहे हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे 12 से 15 किलोमीटर वॉकिंग डे आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए बुकिंग से पहले
3 मंथ का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की, जो मैं सीनियर सिटीजन के लिए ऑलमोस्ट नॉन नेगोशिएबल मानती हूँ। अगर हिस्ट्री है हार्ट अटैक, स्टेंट, बाईपास, तो डायरेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लीजिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड होना चाहिए। घर पे या क्लिनिक पे 1 से 2 हफ्ते बीपी रीडिंग नोट कीजिए। 140/19 से ऊपर रेगुलर आ रहा है तो पहले मेडिसिन एडजस्ट करवाइए। अनकंट्रोल्ड बीपी के साथ जाना इज अ बिग रिस्क। फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर कराइए। अनकंट्रोल्ड हाई शुगर पे इन्फेक्शन, स्लो हीलिंग, थकान, सबका रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर से क्लियर बताइए आप हाई एल्टीट्यूड यात्रा प्लान कर रहे हैं। जिनको अस्थमा, सीओपीडी या पुराने लंग्स इशू रहे हैं, उनके लिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर से पूछिए आपका लंग कैपेसिटी इनफ है या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एक रिसेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिसमें डॉक्टर ने क्लियरली लिखा हो फिट फॉर हाई एल्टीट्यूड ट्रैवल लाइक कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये आपकी लाइफ एंड सेफ्टी का क्वेश्चन है। अब एक कड़वी लेकिन जरूरी बात, अगर आप रिसेंट मेजर हार्ट अटैक, बाईपास से गुजरे हैं, अनकंट्रोल्ड बीपी है, मेडिसिन के बाद भी स्टेबल नहीं है, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगता है, किडनी फेलियर, डायलिसिस पेशेंट हैं, तो ऐसे केसेस में मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पोस्टपोन कर दीजिए, या फिर डॉक्टर से मल्टीपल ओपिनियन लेने के बाद ही डिसीजन लें। कैलाश भगवान का दर्शन है, लेकिन भगवान भी उन्हें ही बुलाते हैं जो फिजिकली एंड मेंटली रेडी होते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सेफ रखना, सिर्फ पैकेज बेचना नहीं। जब आप हमारे साथ अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ आइटनरी पे नहीं होता, हमारा फोकस आपकी सेफ्टी पे ज्यादा होता है। हमारे प्लान में प्री यात्रा मेडिकल स्क्रीनिंग सपोर्ट, ग्रुप साइज लिमिटेड रखना ताकि हर यात्री पे प्रॉपर ध्यान रहे। ग्राउंड टीम ट्रेन टू आइडेंटिफाई एल्टीट्यूड सिकनेस अर्ली, ऑक्सीजन सिलेंडर एंड इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन। आइटनरी में अननेसेसरी रश अवॉइड करना ताकि सीनियर सिटीजन्स को रेस्ट मिले। इसलिए हमारा सीनियर सिटीजन सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है, क्योंकि हम शुरू में ही उन लोगों को ऑनबोर्ड करते हैं जो जेन्युइनली मेडिकली रेडी होते हैं। अब अगर आप इस वीडियो के बाद भी ये फील कर रहे हैं कि आप या आपके पेरेंट्स कैलाश मानसरोवर यात्रा का सपना सीरियसली देख रहे हैं, और अगर आप रेडी हैं वॉकिंग प्लान, मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, तो फिर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप पे सिर्फ एक मैसेज कीजिए कैलाश मानसरोवर सीनियर सिटीजन यात्रा। मैसेज के साथ ये 4 डिटेल्स लिख दीजिएगा: एज, हेल्थ कंडीशन, बीपी, हार्ट, शुगर, लंग्स, सिटी, टेंटेटिव मंथ 2026 में कब सोच रहे हैं जाने का। हमारी टीम आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देगी कि आप कितने रेडी हैं, बेस्ट मंथ सजेस्ट करेगी और अप्रॉक्सीमेट बजट एंड रूट एक्सप्लेन करेगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये वीडियो उन सबके लिए है जिन्हें सिर्फ पैकेज रेट नहीं, अपनी हेल्थ की रियल पिक्चर देखनी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए ताकि 50+ यात्रीज को क्लैरिटी मिले और ऐसे ही प्रैक्टिकल कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड अदर यात्रा गाइड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में
मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन से मेडिकल किट एंड मेडिसिन लिस्ट आपको कैरी करने चाहिए और एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए प्रैक्टिकल तरीके भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय शंभू।